हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कैसी चल रही है तैयारी। बहुत दिन हो गया था इस तरह से रूबरू हुए, बहुत दिन, आई थिंक अच्छा खासा समय निकल गया है। कैसी तैयारी चल रही है और किस किस की तैयारी खराब चल रही है, किस किस को अपने तैयारी से डर लग रहा है। जिन जिन को अपनी तैयारी से डर लग रहा है तो खुश हो जाइए अगर आपको डर लग रहा है तो, और जिनको डर नहीं लग रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। थोड़ा सा डर सबको लगता है और लगना भी चाहिए। अगर थोड़ा सा डर नहीं लग रहा, या तो आप ईश्वर होंगे या पत्थर होंगे, इसके अलावा नहीं। इंसान को भी डर लगता है, जानवर को भी लगता है, हर एक काम में डर लगता है। समझ में आ रहा। थोड़ा सा डरना सतर्कता के लिए बहुत जरूरी है, लापरवाही ना हो जाए कोई। अब सवाल ये उठता है कि जिनको डर लग रहा है कितना लग रहा है, क्या ये डर सही है, डरना चाहिए। देखो, जब तक डरोगे नहीं तब तक लड़ोगे नहीं, सिंपल सी बात है। निखरते भी वही हैं जो तपते हैं, तपने के बाद ही निखार आती है। जो अभी कष्ट है ना, यही सफलता में कन्वर्ट होगा। मतलब आप पिछले 2-3 सालों में या 2-3 सालों में मेरे पास, मेरे फेसबुक पे बहुत सारे स्टूडेंट, अब जो कि फेसबुक रहता है, जिसका भी मेरे पास रिक्वेस्ट आता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो जिन जिन का बहुत सारे हैं। अब उस समय वो कुछ नहीं थे, देखते देखते उसमें से मुझे लगता है कि जितने स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजा होगा उसमें कम से कम 20 से 30% ऑफिसर बन गए। 20 से 30% ऑफिसर बन गए। 2 साल पहले वो भी स्ट्रगल कर रहे थे ना, और सब बन गए। सब का पोस्ट आता है तो दिख जाता है, अच्छा हाई कोर्ट के अंदर बीपीएससी निकल गया, यूपीएससी निकल गया, ये हुआ वो हुआ, कोई टीचर बन गए, कोई कुछ बन गया। एटलीस्ट हुआ तो 2-3 साल पहले वो भी कष्ट में होंगे ना। बस कहने का, अभी मुझे पता चला कि सॉरी कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए थे, उन लोगों में से बहुत सारे का एसआई निकल गया, बहुत सारे का बहुत अलग अलग हो गया धीरे धीरे। तो 2-4 लोगों से बात हुई तो उन लोगों का बस यही कहना था, सर शर्म के बारे में नहीं बता रहे थे कि मेरा एसआई में हो गया है। हम तो तैयारी करने के लिए बीपीएससी का आए थे, यूपीएससी निकालना था, और एसआई में हो गया तो हम शर्म के मारे कॉल नहीं कर रहे हैं। 1-2 का रिजल्ट आया एसआई में और वो बड़ा ही क्लोज था। अब वो रिजल्ट भी नहीं बता रहा है, बोला कि सर एसआई में हुआ है, क्या आपको हम बताएं। मतलब, लेकिन खुशी तो ये है ना कि आपको हो गया, आपने अगर एसआई के लिए फॉर्म भरा और आप एसआई भी बन गए तो अच्छी बात है। तो खैर, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वक्त है, अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। आप भी उस लिस्ट में आ जाएंगे जब आप कॉन्फिडेंस से कहेंगे हो गया बस मेरा। समझ में आ रहा है। उसके पहले तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, उसी से आप गुजर रहे हो। देखो, 2025 को शानदार बनाना है, 2025 को शानदार बनाना है, तो यदि आपने अपने हर एक दिन को तकलीफ दे नहीं बनाया तब तो भूल जाइए। फिर 2026 की तैयारी कीजिएगा। 2025 को ठीक बनाना का मतलब है 2024 में जितने भी एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं सब में आपको पास होना होगा। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, हैट्रिक तो लगानी है ना। बीच में चूक हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो आपको करना नहीं है। देखो, अपने तैयारी में का 2 पार्ट रखिए। एक पार्ट एकदम इजी, दूसरा पार्ट एकदम से डिफिकल्ट। और हर रोज कुछ ऐसे सेक्शन को रखो जिसमें आप बिल्कुल डिस्कंफर्ट हैं। लाइक जैसे कोई एस्से हो सकता है, कोई फैक्ट्स हो सकता है, ठीक है, आंसर राइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ ऐसे बुक्स हो सकते हैं जिसको आप पढ़ना चाहते हो बट आपको लगता है मुश्किल है। कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसको लगता है कि नहीं यार, पढ़ना तो चाहिए जरूरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट तकलीफ हो रही है। कोई ऐसे सब्जेक्ट के चैप्टर हो सकते हैं ना, वो भी तो हो सकता है, तो चैप्टर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें मुश्किल, और जो इजी है उसको रिवीजन में डाले रहो, बस रिवीजन में डाले रहो, उसको खटाखट रिवीजन में करते रहो। और जो मुश्किल उसको छोड़ो मत, मतलब कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। क्यों छोड़ेंगे, हमारे पास समय है तो। जब हमारे पास समय है आगे के एग्जामिनेशन के लिए तो हम पहले से छोड़ के तैयारी करेंगे। किसी का डीआई खराब हो सकता है, कुछ भी, जो भी जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे, प्यून टू यूपीएससी फर्क नहीं पड़ता। जो भी जिस फील्ड की तैयारी करते वो उतने ही डेडिकेशन से तैयारी करते। मैंने कभी कहानी बताई होगी कि मेरा एक दोस्त, हम लोग साथ में तैयारी करते थे,
तो होता है ना कि जो लोग तैयारी करते हैं तो वो लोग लास्ट में होप जब समाप्त होने लगता है तो लगता है कुछ भी हो जाए बस मेरा। उस लड़के की आंख में मैंने आंसू देखा था, आंसू मतलब आंख डबडबा गया था ये कहते हुए कि चंद्रमणि भाई, मेरा सपना है ड्राइवर बनना, मेरा सपना है ड्राइवर बनना। और ये बोलते हुए भी उसकी आंखें छलक नहीं गई, बस पानी पूरा आ चुका था, डबडबा गई थी आंखें। जब मैंने उसको देखा ना, मैंने जब उसको देखा तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो बड़े शिद्दत के साथ करते हैं, आपको वो चाहिए, उससे उतना ही प्यार होता है जैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट को होता है। तो कोई आईएएस बनने वाला कहना कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं सिर्फ सपना आईएएस बनना, तो वो जो दर्द और पैशन है वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है। तो एनी एग्जामिनेशन फर्क नहीं पड़ता, हर रोज एक चुनौती अपने सामने रखिए, एकदम छोटा सा रखिए और उसको क्रॉस कर जाइए। बाकी सबको रिवीजन में रखो और डेली का काम कर लो। ये डेली करोगे ना, कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया की ताकत आपको अगले 3 महीने बाद क्वालिफाई करने से। दुनिया में ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, अभी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसको 3 महीने में कंप्लीट ना किया जाए, 90 डेज। अब इसके बाद नहीं हो रहा है, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं और अगर पार्ट टाइम स्टूडेंट कौन वाले हो, सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट में तो चलो बिना ज्यादा पढ़े भी हो जाता है, प्राइवेट सरकारी वाले भी अगर आप नौकरी कर रहे हो और तब पढ़ रहे हो और वैसे फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो 90 डेज अगर आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपके पास है, तो अगर नहीं हो रहा तो ये आपकी गलती है, आपके बहाने है। सिंपल सी बात है, किसी को बेवकूफ मत बनाओ, ना खुद को ना किसी गार्जियन को। आपकी गलती है, रिजल्ट आपका नहीं आया। 90 डेज किसी भी एग्जाम के को क्वालिफाई, किसी भी मोड के एग्जाम में, प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स, मेंस है तो मेंस, हाँ शर्त है थोड़ा सा पहले पढ़ा होना चाहिए। तो आप उस एग्जाम को नहीं निकालते हो तो ये आपकी गलती है। 90 डेज के लिए सिर्फ इन दोनों को फॉलो कीजिए। क्या? एक कुछ आसान और कुछ मुश्किल, हर रोज चुनौती दीजिए खुद को और हर रोज उसमें थोड़ा सा आगे बढ़िए। 3 महीने बदल जाएगा, ठीक है? 3 महीने और सब कुछ बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी। और थोड़ा सा चिल रहो, ठीक है ना, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। देखो जीवन में तनाव आता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जीवन में तनाव आएगा और जाएगा। कोई कभी तबीयत खराब, कोई फलाना ढिमाका, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, मतलब आप सोचो ना कि अगले 6 महीने तक ना, 6 महीने तक ये छोड़ो, 1 साल तक, 2025 को लॉक करो, 2025 को लॉक कीजिए और फोड़ दीजिए। उसके बीच में जो ओढ़ा है भाड़ में जाए, समझ में आ रहा है? जो ओढ़ा है भाड़ में जाए। सिर्फ आपका जो कोर फैमिली है उसको कोई तकलीफ हो रही है तो एक बार देख लो, अदरवाइज वो पिताजी को परेशानी है, नहीं हो रहा है, वो ताना मार रहे हैं, फलाना शादी ब्याह, सबको गड्ढे में डालो और 1 साल को खुद को दो और पढ़ाई को दो, उसके बाद देखिए। और इसका मतलब ये नहीं कि पागल हो जाना है, कतई इसका मतलब नहीं है कि एकदम से डूब के पागल होकर निकलना है बाहर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल मस्ती में 1 साल पढ़िए, फोकस्ड रहिए, हर रोज एक छोटे चैलेंज को कवर कीजिए। 3 महीने बाद कुछ नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी। बच जाएगा तो बता देना, प्रूफ कर दो बस। तो आप प्रूफ कर दीजिए, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। 3 महीने बाद कुछ भी बच जाएगा अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है तो। ऐसे नहीं बोल रहे, ये किया जा सकता है और आप ही करेंगे, और लोग करते भी हैं, लोग करते भी हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन चिल रहिए, रिलैक्स रहिए। नहीं आया रिजल्ट, पुरानी बात गई, अब नया 2025 है। 2024 में जम के पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, 2025 में रिजल्ट पॉकेट में और घर, कहानी खत्म। तो जीवन में ज्यादा तनाव मत लो, जो हो रहा है उसको होने दो, जो करना है उस पर फोकस कीजिए। हर रोज जो भी आपके लाइफ में कोई भी टारगेट है, बॉडी बनाना है हर रोज बनाइए, दौड़ना है हर रोज थोड़ा दौड़िए, तो हर रोज थोड़ा सा कीजिए। होपफुली कि चीजें समझ में आ गई होंगी। और थोड़ा सा ना अपने पैशन को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा पैशन जरूर फॉलो कीजिए। पैशन फॉलो नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद,
तो थोड़ा सा बीच में बना के रखो कि क्या पसंद है नहीं पसंद है, थोड़ा हल्का फुल्का रिलैक्स में गाना वाना सुनो, मूवी भी बीच में देखा करो। ऐसे ही थोड़ी ना है कि 5 साल 10 साल बर्बाद कर देंगे अपने लाइफ का, तो वो सब कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन फोकस रहना है आपको। और नहीं ये लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो सब कुछ छोड़ दो 1 साल के लिए, पूरा लग जाओ पढ़ाई में, उसके बाद देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता। तीसरे महीने 3 महीना होगा ना तो रिजल्ट आ जाएगा, और 9 महीने में फाइनल हो जाएगा अगर कोई ऐसा एग्जाम है तो। इसीलिए तैयार हो जाइए, क्रैक कीजिए, उसके बाद सीधा एग्जाम को निकालो, और उसके बाद जो होगा वो बड़ा कमाल का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।